हेलो बेटा, अभी हम कर रहे हैं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, क्या कह रही बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कह रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस बेटा। ठीक है, हिंदी में समझते क्या कह रही है। ठीक है, सपोज करो, पहले तो सिनेरियो देख लो। हमारे पास सिनेरियो क्या बेटा, ये कोई बॉडी है ऐसी जिसका डायग्राम बना रखा है। ये हमारे पास दो एक्सिस है बेटा, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, वाई डैश आपका सेंटर ऑफ मास से होके जा रहा है। इस एक्सिस पे कहीं भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है। ठीक है, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, पैरेलल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या कह रही है बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें बोल रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये कोई एक रैंडम एक्सिस हो सकती है एक्स डैश, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है बेटा। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो कि एक्सिस आपके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस बेटा। ठीक है, ये आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम कह रही बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल इसका प्रूफ है, आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं बेटा। सबसे पहले कुछ जनरल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? इस थ्योरम को समझने में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी। एक आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका टॉर्क वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं बेटा हम? जैसे मान लिया मेरे पास ये एक्सिस है, ये मास है, तो इस मास से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे डालेंगे तो फिर एम आर स्क्वायर, आर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। जैसे एक्सप्रेशन लिख देता हूं, जैसे मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो एम आर स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं बेटा। ये एक एक्सिस है और ये कोई मास एम है और ये हमारे पास आर डिस्टेंस है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऐसे, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा। सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है बेटा, ये रहा, तो ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया तो एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है बेटा। ठीक है, क्लियर है? एक दूसरा कंसेप्ट इसमें लगेगा बेटा टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लिया मेरे पास ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये फोर्स है, तो फोर्स की जो फोर्स, ये रहा फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बेटा? लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है और इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये दो कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल होंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब इसको प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा आगे। देखो बेटा, पहले आप ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ओ बी, पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी भी जरूरी है। पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो, यहां से हम एक, ये जो ओबी लाइन है इसको हमने एक्सटेंड किया और यहां से हमने इसमें एक परपेंडिकुलर डाला बेटा, ये परपेंडिकुलर डाला ऐसे, ये परपेंडिकुलर डाला, इसको हम कुछ एन दे देते हैं, ये डिस्टेंस को हम के नाम दे देते हैं, इस डिस्टेंस को हम एच नाम दे देते हैं बेटा, ये। ठीक है, एच नाम दे देते हैं। ठीक है, अब बेटा आप ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा हम? ओ एन पी। ये एक छोटा सा मास है बेटा, एम आई, पी पे है ये पोजीशन इसकी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका एक्स आई है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस और रोटेशन यहां से डाला हुआ है हमने, एक्स डैश एक्सिस के अराउंड। इसी एम आई का एक दूसरे एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा एक्स आई सी है। ठीक है, ये क्लियर है? और ये दो एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या फिर जो डिस्टेंस होता है दो पैरेलल एक्सिस के बीच में, वो डी है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये ट्रायंगल बन गया बेटा, देखो। ठीक है, हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये भी एक परपेंडिकुलर, एक आपका रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ओ एन पी को हम ले रहे हैं बेटा। ये क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो बेस क्या है बेटा हमारे पास? ओ एन का स्क्वायर, हाइट क्या है बेटा? एच
अभी हम इसको वैसे लेते हैं, ओ एन का स्क्वायर एन पी का स्क्वायर इक्वल टू है बेटा ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, ओपी का स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज योर एक्स आई का स्क्वायर बेटा, और ओ एन को हम क्या लिखते हैं बेटा, ओ एन ये क्या है, डी प्लस के मिलके तो ओ एन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी प्लस के का होल स्क्वायर, और एन पी क्या है बेटा, इसको हमने हाइट बोल दिया तो एच स्क्वायर बोल दिया ऐसे। ठीक है, अब इसको सिंपल, ये स्क्वायर है तो हम इसको ओपन करें, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2डी बेटा और प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा दूसरा ट्रायंगल लो, कौन सा ट्रायंगल दे रहे हैं हम, बी एन पी ले रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें भी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा एक्स आई सी का स्क्वायर बेटा। सी ये सेंटर ऑफ मास, मतलब एक हमने सिंबल यूज किया है कि जो ये एम आई मास है, इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स आई सी है, सेंटर ऑफ मास के ऐसे करके। ठीक है, अब बेटा इस एक्सप्रेशन में देखो, इस एक्सप्रेशन में हम के स्क्वायर और एस स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं बेटा एक्स आई सी के स्क्वायर से। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना बेटा वो क्या बना, एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू क्या बना बेटा, डी स्क्वायर बना प्लस एक्स आई सी का स्क्वायर बना बेटा और 2डी बन गया बेटा। ये हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आए बेटा एक्स आई के स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे ऊपर कर लेते हैं। अब देखो बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, इसको हमने क्या किया, अब एम आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वेशन है, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने एम आई से मल्टीप्लाई कर दिया, छोटा सा जो मास हमने एज्यूम किया था एम आई से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये बन गया बेटा हमारे पास एम आई एक्स आई का स्क्वायर बेटा, ये बन गया बेटा हमारे पास एम आई डी स्क्वायर बन गया बेटा, ये बन गया बेटा हमारे पास एम आई एक्स आई सी का स्क्वायर बन गया बेटा, और एक ये वाला एक्सप्रेशन बन गया बेटा हमारे पास 2mi डी और के बन गया बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये एम आई एक्स आई का स्क्वायर है, एम आई एक्स आई का स्क्वायर, तो ये तो डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या हो गया बेटा, आई डैश के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो इसको हम, क्योंकि एक छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा आई डैश लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन तो ऐसे रहने दो बेटा, इसको एम आई डी स्क्वायर एम आई एक्स आई सी का स्क्वायर, ये बेटा एक्स आई, ये सी नीचे की साइड है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये भी एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट ए एक्सिस, जो कि आपकी सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है। तो इस वाले को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आई सी, सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये क्या चीज है बेटा, इसमें के, तो ये जो डी है बेटा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा दो एक्सिस के बीच में, तो इसको तो हम अभी 2d को एक साथ ले आते हैं और एम आई और के को एक साथ लिख देते हैं बेटा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे देखो, अब यहां पे टॉर्क का कंसेप्ट लगा बेटा ये। ठीक है, ये जो मास है बेटा, ये जो मास है ये इधर को आएगा, देखो ये जो मास, इस पे फोर्स लगाएगी, ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, तो नीचे को आएगा इसका फोर्स। ठीक है, तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से, वो के है बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक छोटा सा टॉर्क हो गया बेटा, समझ में आ रहा है, छोटा सा टॉर्क इस एम आई के कारण, एक छोटे से मास के कारण। तो अगर बॉडी पूरी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, और सो सम ऑफ ए टॉर्क अराउंड सेंटर ऑफ मास इज जीरो बेटा। ठीक है, या ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, घूम ही नहीं रहा बॉडी। ठीक है, तो उस एक्सिस के अराउंड सारे टॉर्क का सम क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है,
ये वाला कंसेप्ट यहां पे लगा बेटा। तो ये तो एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकला बेटा इस एमआई के कारण। तो अगर पूरी बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो या तो हमें इंटीग्रेट करना है या फिर हमें समेशन लगाना है। इंटीग्रेशन के लिए बेटा जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो होती है कि बॉडी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम समेशन लगा देते हैं, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। समेशन लगा दिया हमने, समेशन ये ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ये क्या है, ये तो पूरा ही ये यानी पूरी ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट दिस एक्सिस। ये डी स्क्वायर हमारे पास बेटा कॉमन है क्योंकि कांस्टेंट बाहर लिया है, ये हो गया सिग्मा एम आई बेटा। ये बेटा ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंटर ऑफ मास के अराउंड। यहां बेटा 2d तो कॉमन है बेटा और सिग्मा एम आई इंटू के हो गया बेटा ये, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या है, ये तो आपका पूरी बॉडी का मास आएगा तो ये m हो गया बेटा, ये IC तो ठीक है बेटा। और ये क्या बेटा टॉर्क है, ये टॉर्क। तो सारे बॉडी पार्ट का जो टॉर्क है यानी सारे जो पॉइंट मासेस है उनका जो टॉर्क है अराउंड ए एक्सिस which is passing through a center of mass must be zero if body is in rotational equilibrium, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली टर्म्स बेटा आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी होगी प्रूव ना ये आई डैश इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन तो आपको मालूम होना चाहिए, कम्यूटेटिव होता है, राइट ना, ठीक है। तो ये बहुत आसान है बेटा। साइंस में बार बार कहता हूं, अपने स्टूडेंट से भी कहता हूं, साइंस बहुत आसान है, ठीक है। पेज देके पता चल जाता है बेटा है क्या उसमें, ठीक है। कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके, ठीक है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो साइंस बहुत आसान है, साइंस हो या मैथ हो, ये सब मैथ तो थोड़ा प्रैक्टिस का भी होता है बेटा, बट साइंस तो आपका समझने का है बेटा, मैक्सिमम आपका समझने का है, ठीक है। तो होप्स हो आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ओके बेटा, ओके।